सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे खिंच गई है तलवारें। जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम ने जज बनाने और जजों के ट्रांसफर के लिए सिफारिशें की, लेकिन सरकार ने हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और कह दिया कि इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है। 17 अक्टूबर को कॉलेजियम ने 5 वकीलों को जज बनाने के लिए सरकार को सिफारिश भेजी थी। 2 सीनियर सिख वकील हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपेंद्र सिंह नलवा को जज बनाने की भी सिफारिशें थी। 2 नवंबर को सरकार ने सिख नामों को मंजूर नहीं किया, जबकि 3 और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश मान ली। पिक एंड चूज के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया को सरकार की पिक एंड चूज पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणि को कोर्ट में सुना दिया कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। सरकार कुछ नाम चुन लेती है, कुछ छोड़ देती है। हमारे कहने पर भी अक्सर ऐसा हो रहा है। जस्टिस किशन कौल उस कॉलेजियम के सदस्य हैं जो जज बनाने या ट्रांसफर की सिफारिश करती है। चीफ जस्टिस के नाते ही डी.वाई. चंद्रचूड़ कॉलेजियम को हेड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की वजह ये भी है कि कॉलेजियम ने 11 जजों के नाम ट्रांसफर के लिए दिए थे। सरकार ने 5 जजों के ट्रांसफर को मंजूर कर लिया, लेकिन 6 नाम अभी तक लटके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनाव के सीजन के चलते समय लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हैं, जिसमें शिकायत की गई है कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में सरकार देरी कर रही है। 7 नवंबर को भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये परेशान करने वाली बात है कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिश पर सेलेक्टिव जजों को नियुक्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला इसलिए आया क्योंकि कानून मंत्रालय ने अप्रैल 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कॉलेजियम ने आम सहमति से जज बनाने की सिफारिश की तो सरकार को जजों की नियुक्ति 3 से 4 हफ्ते में करनी होगी। इस समय भी सरकार के पास कॉलेजियम की कुल 14 सिफारिशें पेंडिंग है जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर से जुड़ी है। इसी सब से रह रहकर टकराव होता रहता है। सरकार नहीं चाहती कि जज के मामले में सब कुछ कॉलेजियम करे। 2014 में सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC बनाया, जिसमें 6 लोग चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 एक्सपर्ट को जजों पर फैसला लेने थे। 2 एक्सपर्ट PM, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस को चुनना था। संसद को भी अधिकार दिए गए कि वो जज से जुड़े मामलों में दखल दे सकता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानकर NJAC को रद्द कर दिया था। कॉलेजियम पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तकरार पुरानी है। पुराने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के वक्त तकरार चरम पर था, क्योंकि किरेन रिजिजू न केवल कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे बल्कि एलियन सिस्टम कहते थे। कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में भी जिक्र नहीं है। जब किरेन रिजिजू का कानून मंत्रालय से ट्रांसफर हुआ तब यही माना गया कि सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच किसी तरह का तकरार हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में तनाव कम है, लेकिन टकराव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।